क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुमने किसी के बारे में सोचा और तुरंत उसका मैसेज आ गया? या फिर कोई नंबर तुम्हें बार बार दिखने लगा हो? कभी फोन में, कभी नंबर प्लेट में या कभी बिल में, कहीं भी। या फिर लाइफ में कोई चीज जो बार बार रिपीट होने लगी हो, लाइक सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग या फिर सेम पर्सन के फॉर्म में, और तुम्हें अंदर से ऐसा फील हुआ हो कि ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता, इसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ सेंस हो, कुछ पैटर्न हो और कुछ पर्पस हो। इसलिए जब भी कोई चीज अचानक मैच करती है तो हमारा दिल बोलता है इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है। ये वीकनेस नहीं है, ये बहुत ह्यूमन है। एक बार जब हमें ये फीलिंग आ जाती है तो हम और भी ज्यादा नोटिस करने लगते हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ वो वापस आ जाती है। ये नंबर तीसरी टाइम मुझे दिखा है, ये जरूर कोई ना कोई साइन होगा। और धीरे धीरे रैंडम चीजें और इवेंट्स एक स्टोरी बन जाते हैं जिसमें हम हीरो होते हैं और यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा होता है। ये फील करना बुरा नहीं है, पर कभी-कभी हम अपनी इंटरप्रिटेशन पर इतना ट्रस्ट करने लगते हैं कि जो सच में हो रहा होता है वो दिखना बंद हो जाता है। हमारा माइंड इतना क्लेवर है कि वो किसी भी चीज में कनेक्शन ढूंढ लेता है, चाहे कोई कनेक्शन हो या ना हो। हम कोइंसिडेंसेस में मीनिंग ढूंढते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें सर्टेनिटी चाहिए होती है कि सब ठीक हो जाएगा। हमें कंट्रोल चाहिए होता है ताकि हमें होलो फील ना हो। हम सेंस चाहते हैं कि जो हो रहा है वो रैंडम नहीं है, इसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। क्योंकि अगर लाइफ रैंडम लगने लगे तो डर लगने लगता है। अगर कुछ भी कंट्रोल में ना हो तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर इमोशंस का कोई रीजन ना हो तो खुद को समझना इम्पॉसिबल लगने लगता है। तो हमारा माइंड क्या करता है? माइंड केओस को भी मीनिंगफुल बना देता है, रैंडम इवेंट्स को भी एक स्टोरी बना देता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम स्टेबल फील कर सकें। और फिर क्या होता है? एक लेट रिप्लाई सिर्फ एक लेट रिप्लाई नहीं रहता। फिर हम ये नहीं सोच पाते कि शायद वो बिजी है। हमें लगता है कुछ तो है, कुछ तो बदल गया है, कोई बात है जो शायद मैं ही समझ नहीं पा रहा। कोई भी रिपीट होने वाली सिचुएशन सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगती, हमें वो साइन लगने लगता है। दिमाग हमें मजबूर करता है इन रिपीटेड सिचुएशन के बारे में सोचने को। कोई एक बार वापस आ जाता है
और हमें फील होने लगता है हमारा कनेक्शन स्पेशल है, इसलिए ही तो वो आया है। हम इवेंट्स को नहीं जीते, हम इवेंट्स के मीनिंग को जीते हैं और ये मीनिंग हम खुद बनाते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने दर्द के हिसाब से और अपनी उम्मीदों के हिसाब से। लेकिन ज़रा सोचो, क्या एक ही कोइंसिडेंस और सिचुएशन में सब सेम रिएक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक पर्सन सोचता है, अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, लाइफ में रैंडम चीजें रिपीट होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरा पर्सन सोचता है, नहीं नहीं, ये जरूर कोई साइन है, कुछ होने वाला है और यूनिवर्स हमें सिग्नल दे रहा है। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। एक पर्सन अनसर्टेनिटी को कंफर्टेबली हैंडल कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। जो पर्सन अनसर्टेनिटी में कंफर्टेबल रह सकता है, उन्हें साइन या सिग्नल की नीड ही नहीं होती। जो अनसर्टेनिटी से डरते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिकली साइन या सिग्नल ढूंढने लगता है, क्योंकि साइन से कंट्रोल करने का एहसास मिलता है। तो सवाल ये है, क्या सच में हर कोइंसिडेंस का कोई डीपर मीनिंग होता है, या फिर एक रैंडम दुनिया में अपने दिल को शांति देने के लिए हम खुद ही मीनिंग बना लेते हैं? दोनों आंसर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सोचना जरूर, जब हम किसी चीज में साइन ढूंढते हैं तो सच में साइन ढूंढते हैं या अंदर से कुछ और चाहते हैं जो या तो समझ नहीं पाते या किसी को बता नहीं पाते।